सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, आप शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकते। ये सीरीज आज मैं शुरू कर रहा हूं और इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जो आप लगभग रोजाना ही बोलते हैं, लेकिन आपको शायद ये पता नहीं है कि वो शब्द हिंदी के नहीं बल्कि फारसी, अरबी या तुर्की वगैरह भाषाओं के हैं। दोस्तों, कुछ लोग गलत फहमी के शिकार हैं और वो ये समझते हैं कि उर्दू किसी धर्म विशेष के मानने वालों की भाषा है। उनको ये नहीं पता कि उर्दू शुद्ध भारतीय भाषा है, भारत में ही पैदा हुई है। और एक सच ये भी है कि उर्दू और हिंदी एक ही हैं। लेकिन इस विषय पर मैं फिर कभी बोलूंगा। जिसे आप हिंदी समझते हैं, मैं उस हिंदी की बात कर रहा हूं और उसके बारे में कह रहा हूं कि आप शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकते। तो इससे पहले कि मैं आपको उन शब्दों के बारे में बताऊं जो आप रोजाना बोलते हैं और जो अरबी, फारसी वगैरह के हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक घंटी का बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, और इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखा करें, और वीडियो जैसे ही पसंद आए तुरंत लाइक का बटन दबा दीजिएगा। शुरू करता हूँ। आप अपनी बोलचाल में आबादी शब्द का इस्तेमाल जरूर करते होंगे, आबादी, लेकिन आपको यह नहीं मालूम होगा शायद कि यह आबादी किस भाषा का शब्द है। मैं आपको बताता हूँ। आबादी फारसी भाषा का शब्द है। दूसरा शब्द है आखिरी। आखिरी भी आप इस्तेमाल करते होंगे बोलचाल में, तो आपको बता दूं कि यह अरबी भाषा का शब्द है। जी हाँ, आखिरी अरबी भाषा का शब्द है। इसको आखिरी कह दिया जाता है, असल में ये आखिरी है, आखिरी। फिर आदमी। आदमी शब्द का इस्तेमाल तो हम लगभग रोज ही करते हैं और इसको हम उर्दू भाषा का कहते हैं। तो दोस्तों, उर्दू भाषा बनी ही दूसरी भाषाओं के शब्दों के योग से है, जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत वगैरह बहुत सी भाषाओं के शब्द इसमें लिए गए हैं, तब ये भाषा बनी है। तो आदमी फारसी भाषा का शब्द है। लेकिन आदम किस भाषा का शब्द है? आप कहेंगे फारसी। जी नहीं, आदम फारसी भाषा का शब्द नहीं है बल्कि अरबी भाषा का शब्द है। इसी तरह से आराम। आराम शब्द का इस्तेमाल तो आप करते होंगे और आराम भी करते हैं। तो आराम फारसी भाषा का शब्द है। इसके बाद आजाद और आजादी, ये भी फारसी भाषा के शब्द हैं। और आसान और आसानी भी फारसी भाषा के शब्द हैं। आसान, आसानी। यहां आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आबादी, आखिरी, आदमी, आराम, आजाद वगैरह शब्दों के हिंदी शब्द मौजूद हैं, तो मौजूद हैं, लेकिन आप इस्तेमाल कहां करते हैं? अगर आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ये बताइए कि आस्तीन एक शब्द है, उसका भी आप इस्तेमाल करते हैं। आस्तीन, जरा बताइए तो आस्तीन को हिंदी में क्या कहते हैं? सोचिए। फारसी भाषा का शब्द है आस्तीन। मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आस्तीन को हिंदी में क्या कहते हैं। इसके बाद अगला शब्द है आसमान। आसमान फारसी भाषा का शब्द है। और एक शब्द है आफत। आफत अरबी भाषा का शब्द है। आलू बुखारा। आलू बुखारा आप जानते हैं, एक फल है, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे शायद कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। अगर जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। वैसे ये बता दूं कि आलू बुखारा फारसी भाषा का शब्द है और आमदनी भी फारसी भाषा का शब्द है। आमदनी, इसको आमदनी भी कहते हैं और आमदनी भी है फारसी भाषा का। अच्छा, दो शब्द आपको बताता हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि इनकी हिंदी क्या है। एक है आन और एक है आवारा। आन शब्द को हिंदी का मत समझिएगा, संस्कृत का भी मत समझिएगा। आन शब्द फारसी भाषा का है। जी हाँ, तो बताइएगा कि हिंदी में आन को क्या कहते हैं और आवारा को भी हिंदी में क्या कहते हैं। वैसे आवारा फारसी भाषा का शब्द है। फिर है आवाज और आईना। आवाज और आईना भी फारसी भाषा के शब्द हैं। उसके बाद असर। असर यानी प्रभाव। असर का इस्तेमाल आप कर देते हैं बोलचाल में अक्सर। असर अरबी भाषा का शब्द है। और एक शब्द होता है अहाता। असल में ये शब्द इहाता है, लेकिन आम बोलचाल में इसे अहाता बोला जाता है। अहाता अरबी भाषा का शब्द है। और इसके बाद अखबार और खबर। अखबार एक वीडियो में बता चुका हूं कि खबर शब्द का बहुवचन है और ये दोनों ही शब्द अरबी भाषा के हैं। अच्छा, उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू, ये उर्दू भाषी लोग भी बहुत कम जानते हैं कि उर्दू शब्द उर्दू का नहीं बल्कि तुर्की भाषा का है। उर्दू शब्द तुर्की भाषा का है। इसके बाद उस्ताद। उस्ताद शब्द का इस्तेमाल आप लोग अक्सर करते होंगे, बल्कि कई बार तो उसके साथ जी लगा दिया जाता है, उस्ताद जी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि उस्ताद शब्द फारसी का है? जी हाँ, उस्ताद फारसी भाषा का शब्द है।
अच्छा, इसके बाद इस्तीफा। न्यूज़पेपर अक्सर लोग पढ़ते हैं और ये शब्द अक्सर पढ़ने को मिलता है और सुनने को मिलता है टीवी चैनल्स पर, रेडियो पर। इस्तीफा, असल में इसका सही उच्चारण जो है वो इस्तीफा है, इस्तीफा। लेकिन इतने मुश्किल उच्चारण को लोग इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए इस्तीफा कह दिया जाता है। ये शब्द अरबी भाषा का है और अरबी भाषा का एक और शब्द आप बहुत इस्तेमाल करते हैं और वो है इस्तेमाल। इस्तेमाल शब्द भी अरबी भाषा का है। और असली, असलियत, ये शब्द भी अरबी भाषा से उर्दू में आए, असली, असलियत। इसके बाद एक शब्द है अफवाह और एक शब्द है अफीम। इन दोनों शब्दों के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा कि इन दोनों शब्दों को हिंदी में क्या कहते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो पूछ कर बताइएगा उनसे जिन्हें आप विद्वान मानते हैं, जानकार मानते हैं। यहाँ ये बता दूं कि ये दोनों शब्द भी अरबी भाषा से आए हैं, अफवाह और अफीम। अफीम के लिए एक और शब्द चलता है जो कि उर्दू की पुरानी किताबों में मिल जाता है और वो है अफयून। अफयून, आम बोलचाल में अफीम चलता है। इसके बाद एक शब्द है फारसी भाषा का अगर। अगर के लिए आप कहेंगे कि हिंदी में यदि शब्द है और उसका इस्तेमाल भी आप करते हैं, तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। फारसी भाषा के अगर शब्द की जगह अगर आप यदि का इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन जरा ये बताइए अमरूद को क्या कहते हैं हिंदी में? अब ये मत कहिएगा कि हिंदी का शब्द है ये, क्योंकि ये फारसी भाषा का शब्द है अमरूद। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अमरूद की हिंदी क्या है। शब्द मेरे पास बहुत हैं। इस सीरीज की अगली मुलाकात में मैं आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा लेकर और भी बहुत सारे शब्द, और यह सिलसिला चलता रहेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। लेकिन आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। जिन शब्दों के अर्थ मैं आपसे पूछूंगा उनके अर्थ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चाहे खुद के ज्ञान से बताइएगा, चाहे पूछ कर बताइएगा, लेकिन सही सही बताइएगा, तुक्केबाजी मत करिएगा। बहुत जल्द आऊंगा। सलाम हिंदुस्तान।